बताओ, लेजेस हो गया, लेजेस के बाद लेजेस की समरी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को ट्रायल क्यों बोला गया? क्योंकि ये टैली होना चाहिए। दिस इज अ समरी ऑफ ऑल लेजेस। ये क्या है? समरी ऑफ ऑल लेजेस। तो कितने लेजर से उसकी समरी अगर आपको जनरेट करनी है, दो ही टाइप के लेजर होंगे, कुछ लेजर्स का डेबिट बैलेंस होगा और कुछ लेजर्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। मुझे बता, डेबिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्रेडिट, विदाउट सस्पेंस। तो बोलते हो हाँ टैली हो रहा है, लेकिन एक सस्पेंस लेजर आया वहां पे, अरे नालायक, तो टैली कैसे हो गया? टैली मतलब टैली। अब जब आप ट्रायल बैलेंस निकालते हो तो ऐसा हो सकता है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गलतियां हैं, तो जब तक वो एग्जैक्टली टैली नहीं होता तब तक इसको ट्राई करते रहना होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना? आपको बैलेंस इसको टैली करना है। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट ऑलवेज, विदाउट सस्पेंस। आप बैलेंसिंग फिगर को मार देते हो सस्पेंस, या सस्पेंस नहीं, कुछ नए नए नाम भी आपने, तेजस्वी नाम भी निकाले आजकल। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना? तो ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस हम कभी भी बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली मंथली बेसिस पे बन के इसका रिकंसिलेशन होना चाहिए, इसे बोला जाता है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, जर्नल एंट्री डेली बेसिस पे होनी चाहिए। ये कब होना चाहिए? डेली। और ये कब होना चाहिए? मंथली। तभी ये सिस्टमैटिक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है? अब ये ट्रायल बैलेंस हो गया। ऐसा जो 12th ट्रायल बैलेंस होता है, कौन सा वाला? 12th ट्रायल बैलेंस, उससे क्या बनता है? उससे P&L एंड बैलेंस शीट बनती है। 12th ट्रायल बैलेंस जो मंथ एंड का होता है, मार्च एंड का, उससे P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है। P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आपके टैली में जो दिया जाता है वो फाइनल नहीं होता, उसमें बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं? एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? बहुत सारे एडजस्टमेंट। जैसे डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं मारा होता आपने, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री ईयर एंड पे आता है। प्रोविजंस का एंट्री, तो स्टॉक वैल्यूएशन, प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, टैक्स इफेक्ट, रेक्टिफिकेशंस, ये सारे एंट्री जो है वो कहाँ पे पढ़ते हैं? ईयर एंड पे पढ़ते हैं। ठीक है ना? और ये सब एंट्री जब हो जाती है तो आपकी बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनती है? एक, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है आपकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, रेवेन्यू स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, बैलेंस शीट होती है, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है। ठीक है? ये 5 चीज़ें मिनिमम होती है। ये क्या दिखाता है? P&L क्या दिखाता है? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है। क्या दिखाता है? परफॉर्मेंस, कि आपने परफॉर्म कैसे किया इस साल। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिड यू परफॉर्म इन प्रॉफिट और डिड यू परफॉर्म इन लॉस। लास्ट ईयर से इस साल में आपका रेवेन्यू बढ़ा है कि कम हुआ है? लास्ट ईयर से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कि कम हुआ है? तो दोनों साल का होता है आपके सामने। बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन दिखती है। क्या दिखती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। और ये जो होता है वो एक साल का होता है। ये YOY होता है, ये YOY, ईयर ऑन ईयर, मतलब हर साल का P&L अलग अलग होता है। बैलेंस शीट जो होता है वो क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव, ये समेशन का साइन है। ठीक है ना? बैलेंस शीट क्या होता है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से लेके आज तक जो भी आपने किया और जो आपके पास रह गया, तो मैंने 5 लैंड परचेस किए अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में, तो बैलेंस शीट में कितने लैंड होंगे? और 5 में के 3 बेच दिए होंगे, तो अभी कितने होंगे? तो समझ रहा है? क्यूमुलेटिव होगा। ये इसी साल का नहीं है, ये अभी का है। अभी का फाइनेंशियल पोजीशन, अभी मैं इतने असेट ओन करता है, अभी मेरी इतनी लाइबिलिटी है, वो इस साल की होनी जरूरी नहीं है। P&L में जो होता है वो क्या होता है? इस साल का रिकॉर्ड होता है, इस साल का एक्सपेंस, इस साल का रेवेन्यू, तो वो ईयर स्पेसिफिक होता है। और ये पीरियड का होता है, ये अभी तक का होता है, एज ऑन डेट होता है। आप बैलेंस शीट का टाइटल देखो, एज ऑन डेट, एज एट, और ये होता है फॉर द पीरियड। P&L का टाइटल क्या होता है? फॉर द पीरियड। समझ में आ रहा है? वो उस साल का होता है, साल का, क्वार्टर का, हाफ ईयर का, जो भी पीरियड का आपने बनाया हुआ है, और ये उस दिन का होता है। फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा चेंज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करने के लिए आपको परफॉर्मेंस चेंज करना पड़ता है।
परफॉर्मेंस चेंज करोगे तो पोजीशन चेंज होगी। मैं बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ की भी बात कर रहा हूँ। आपकी अगर अपने लाइफ में अगर पोजीशन चेंज करनी है तो आपको परफॉर्मेंस चेंज करना पड़ेगा। हायर द परफॉर्मेंस हायर द पोजीशन, लोअर द परफॉर्मेंस लोअर द पोजीशन, नो परफॉर्मेंस नो पोजीशन, बैड परफॉर्मेंस बैड पोजीशन। सिंपल है ना। फिर सर यहाँ पे मेन आइटम होते हैं, मेन लेजर होते हैं। पीएनएल में पूरा डिटेलिंग नहीं होता, बैलेंस शीट में डिटेलिंग नहीं होता, वहाँ पे मेन लेजर्स होते हैं। सर मेन लेजर्स का डिटेल चाहिए, डिटेल। फिर वो पैरा भी हो सकता है और समरी ऑफ ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। तो हमको मेन नंबर्स को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन। तो कहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हम? नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं। ये बहुत डिटेल में होता है। यहाँ पे डिटेल्स होते हैं, डिटेल्स विथ एक्सप्लेनेशन। डिटेल्स विथ क्या होता है यहाँ पे? एक्सप्लेनेशन होता है, जो हर नंबर को एक्सप्लेन करता है। बिजनेस में कैश कहाँ से आया और कहाँ पे गया, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, 4 ही चीजें होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी चीजें होती है? 4 चीजें होती है। ओपनिंग बैलेंस होता है, स्टार्टिंग ऑफ द हमारे पास कैश कितना था, बैंक बैलेंस कितना था, फिर पूरे साल भर में इनफ्लो कैसे हुआ, आउटफ्लो कैसे हुआ, तो पैसा आया कहाँ पे, पैसा गया कहाँ पे। कैश इज किंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर कैश भी तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। पता चला तुमने 3 करोड़ का सेल किया, तुम्हारा 2.5 करोड़ का डेटर है, क्या फायदा ऐसे धंधे का? पैसा है नहीं तुम्हारे पास, तुम अच्छा प्रॉफिट बनाया लेकिन खाली हवा में है, वो पैसा नहीं आया अभी तक। तो पैसा आना भी इंपॉर्टेंट है। तो कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो में 3 मेन एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेशंस करके कैश कैसे हिलाए, फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब लोन लेके लोन रिपे करके कैसे किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब असेट परचेज एंड असेट सेल के साथ कैसे कैश का मूवमेंट हुआ है। तो ये 3 एक्टिविटीज वहां पे होती है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड लास्टली चेंज इन इक्विटी, स्टार्टिंग में ओनर कौन थे, एंड में ओनर कौन है, कंपनी के मालिक कौन है, और उसमें अगर कोई चेंजेस हुआ है क्या शेयर होल्डिंग में, तो दैट इज स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी। इतना सबका जब समरी बनता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद अगले लेक्चर में हम ऑडिटिंग कैसे करेंगे, ऑडिट स्टार्ट कैसे करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, हमने फेज 1 सीखा और फेज 2 सीखा। फेज 1 में हमने थोड़ा बात किया, जनरली बात किया कि बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। और रिकॉर्ड बनने के बाद उसका प्रॉपर एक क्या होना चाहिए, बिजनेस में अकाउंटिंग प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब ये थोड़ा बहुत समझ में आया रहेगा तो आपको अगले लेक्चर में ऑडिट समझ में आएगा। तो वी आर स्टार्टिंग द ऑडिट एक्चुअली। फेज 3 इज ऑडिट एंड देन फेज 4 इज फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स एंड कंप्लायंस। ITR जाना चाहिए, GST का 9 बनना चाहिए, 9C बनना चाहिए। हम उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग बात करेंगे। समझ में आ रहा है? दैट इज फेज 4। ओके, कैन वी क्लोज दिस लेक्चर? कुछ डाउट है? नहीं? ओके, नमस्कार।